मित्रों, कासन स्टडी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी पीसीएल टीजी2 आज विभिन्न एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो डीएमआरसी हुआ, यूपी पीसीएल टीजी2 हुआ, इन सब एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर सिंगल कट होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग तब किया जाता है जब परिशुद्धता में माप की रीडिंग लेनी होती है। अगला टॉपिक, डार्ट पेंच का कोण 60 अंश का होता है। जो डार्ट पेंच होता है उनका जो कोण होता है 60 अंश का कोण होता है। अगला टॉपिक, ड्रिलिंग के समय बड़े छेद का कारण असमान लिप्स होता है। अगला टॉपिक, हार्ड कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान 223 होता है। अगला टॉपिक, फोम एक्सटिंग्विशर द्वारा ऑयल फायर को बुझाया जाता है। अगला पॉइंट, सीटीसी एक्सटिंग्विशर द्वारा इलेक्ट्रिक फायर को बुझाया जाता है। अगला पॉइंट, गैस मास्क का प्रयोग जहरीली गैस के प्रभाव से बचाव के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, वर्नियर कैलिपर्स एवं माइक्रोमीटर से रेखीय माप की जाती है। अगला पॉइंट, पंच प्रायः हार्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट, हैमर प्रायः हार्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट, बेंच वाइस के बॉक्स नट कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगला पॉइंट, बेंच वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं। अगला पॉइंट, चीजल हार्ड कार्बन स्टील की बनाई जाती है। अगला पॉइंट, हैमर का भार चीजल की अपेक्षा दुगना होता है। अगला पॉइंट, ब्रांज में कॉपर व टीन मिश्रित होता है। अगला पॉइंट, मैलिएबिलिटी का सबसे अधिक गुण सोना होता है। अगला पॉइंट, कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट, आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी मापों के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग जीरो रीडिंग को कहते हैं। अगला पॉइंट, गहराई को मापने की शुद्धता से मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, गियर के दांतों की मापों को सूक्ष्मता से चेक करने के लिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, बेबल गेज का प्रयोग जाब को कोण चेक करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए स्मॉल होम गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, स्लिप गेज को ब्लॉक गेज भी कहते हैं। अगला पॉइंट, टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग अंदरूनी साइजों को मापने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, लैप की धातु लैपिंग करने वाली धातु की अपेक्षा सॉफ्ट होनी चाहिए। अगला पॉइंट, किसी जाब की सरफेस पर टूल की कटिंग रेंज से जो महीन विषमताएं बनती हैं उसे रफनेस कहते हैं। अगला पॉइंट, फ्रोस्टिंग ऐसी कार्यविधि है जिसमें किसी जाब को बाहरी फ्लैट सरफेस को चमकदार बनाया जाता है। अगला पॉइंट, गैल्वेनाइजिंग विधि से ब्लैक आयरन की चद्दरों पर जिंक की कोडिंग की जाती है। अगला पॉइंट, लुब्रिकेट के बहाव की माप को विस्कोसिटी कहा जाता है। अगला पॉइंट, लुब्रिकेट के उस गुण को जिस तापमान पर आग की लपेट पकड़ लेती है फायर पॉइंट कहलाता है। अगला पॉइंट, लुब्रिकेट जिस तापमान पर बहना शुरू कर दे उसे पोर पॉइंट कहते हैं। अगला पॉइंट, मशीन को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए सोडियम बेस ग्रीज प्रयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट, मशीन को कम स्पीड पर चलाने के लिए कैल्शियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेट का उदाहरण है। अगला पॉइंट, ग्रीस सेमी लिक्विड लुब्रिकेट है। अगला पॉइंट, एक ही व्यास की दो पहियों को सीधे लाइन से जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, पाइपलाइन के किसी सिरे को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, पाइप पर बाहरी चूड़ियां काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, पाइप पर अंदरूनी चूड़ियां काटने के लिए पाइप टेप का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, अलग अलग व्यास की दो पाइपों को जोड़ने के लिए रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, एक गेज बराबर 3 फुट, एक गज बराबर 0.914 मीटर, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 25.4 mm मतलब मिलीमीटर,
या 2.54 सेंटीमीटर, 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री और 1 बराबर एफ होता है। अगला पॉइंट, गुनिया सरफेस प्लेट सरफेस गेज सतह की जांच करने वाला औजार है। डाट पंच का कोण 60 अंश का होता है। सेंटर पंच का कोण 90 अंश का होता है। धातु का वह गुण जिससे धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए तो वह टूटता नहीं है, उसे टफनेस कहते हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, जाब बनाते समय मापों को मापने और चेक करने के लिए स्टील टूल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, हार्डनिंग की प्रक्रिया में धातु पर हार्डनेस की गुण बढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट, सिल्वर प्लेटिंग अस्थाई कोटिंग है मित्रों। अगला पॉइंट, टीनिंग अस्थाई कोटिंग है। अगला पॉइंट, साधारण सोल्डर का गलनांक 205 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट, एक अच्छे लुब्रिकेट में नॉन क्रोसिव तथा हाई स्पेसिफिक हीट का गुण होना चाहिए। अगला पॉइंट, हार्ड स्पीड स्टील का मुख्य प्रयोग हार्ड स्पीड कटिंग टूल के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, यदि दो गियर को आपस में मैथ किया जाए तो एक गियर के दांत के टॉप और दूसरी गियर के दांत के रूट के बीच में जो गैप बनता है उसे क्लियरेंस कहते हैं। अगला पॉइंट, गन मेटल में कॉपर 88% होता है। अगला पॉइंट, हार्ड कार्बन स्टील में कार्बन 0.7 से 1.5% होना चाहिए। अगला पॉइंट, गैसिक वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, फाइल को मित्रों रेती कहते हैं, को उत्तल आकार से बनाया जाता है, तो फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर सिंगल कट होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग तब किया जाता है जब परिशुद्धता में माप की रीडिंग लेनी होती है। अगला टॉपिक, डाट पेंच का कोण 60 अंश का होता है। जो डाट पेंच होता है उनका जो कोण होता है 60 अंश का कोण होता है। अगला टॉपिक, ड्रिलिंग के समय बड़े छेद का कारण असमान लिप्स होता है। अगला टॉपिक, हार्ड कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान 223 होता है। अगला टॉपिक, फोम एक्सटिंग्विशर द्वारा ऑयल फायर को बुझाया जाता है। अगला पॉइंट, सीटीसी एक्सटिंग्विशर द्वारा इलेक्ट्रिक फायर को बुझाया जाता है। अगला पॉइंट, गैस मास्क का प्रयोग जहरीली गैस के प्रभाव से बचाव के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, वर्नियर कैलिपर्स एवं माइक्रोमीटर से रेखीय माप की जाती है। अगला पॉइंट, पंच प्रायः हार्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट, हैमर प्रायः हार्ड कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट, बेंच वाइस के बॉक्स नट कास्ट आयरन के बने होते हैं। अगला पॉइंट, बेंच वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं। अगला पॉइंट, चीजल हार्ड कार्बन स्टील की बनाई जाती है। अगला पॉइंट, हैमर का भार चीजल की अपेक्षा दुगना होता है। अगला पॉइंट, ब्रांज में कॉपर व टीन मिश्रित होता है। अगला पॉइंट, मैलिएबिलिटी का सबसे अधिक गुण सोना होता है। अगला पॉइंट, कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट, आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग बाहरी मापों के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, माइक्रोमीटर की प्रारंभिक रीडिंग जीरो रीडिंग को कहते हैं। अगला पॉइंट, गहराई को मापने की शुद्धता से मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, गियर के दांतों की मापों को सूक्ष्मता से चेक करने के लिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, बेबल गेज का प्रयोग जाब को कोण चेक करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, छोटे छोटे सुराखों का साइज चेक करने के लिए स्मॉल होम गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, स्लिप गेज को ब्लॉक गेज भी कहते हैं। अगला पॉइंट, टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग अंदरूनी साइजों को मापने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, लैप की धातु लैपिंग करने वाली धातु की अपेक्षा सॉफ्ट होनी चाहिए। अगला पॉइंट, किसी जाब की सरफेस पर टूल की कटिंग रेंज से जो महीन विषमताएं बनती हैं उसे रफनेस कहते हैं। अगला पॉइंट, फ्रोस्टिंग ऐसी कार्यविधि है जिसमें किसी जाब को बाहरी फ्लैट सरफेस को चमकदार बनाया जाता है। अगला पॉइंट,
गैल्वेनाइजिंग विधि से ब्लैक आयरन की चद्दरों पर जिंक की कोडिंग की जाती है। अगला पॉइंट, लुब्रिकेट के बहाव की माप को विस्कोसिटी कहा जाता है। अगला पॉइंट, लुब्रिकेट के उस गुण को जिस तापमान पर आग की लपेट पकड़ लेती है फायर पॉइंट कहलाता है। अगला पॉइंट, लुब्रिकेट जिस तापमान पर बहना शुरू कर दे उसे पोर पॉइंट कहते हैं। अगला पॉइंट, मशीन को अधिक स्पीड पर चलाने के लिए सोडियम बेस ग्रीज प्रयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट, मशीन को कम स्पीड पर चलाने के लिए कैल्शियम बेस ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, ग्रेफाइट सॉलिड लुब्रिकेट का उदाहरण है। अगला पॉइंट, ग्रीस सेमी लिक्विड लुब्रिकेट है। अगला पॉइंट, एक ही व्यास की दो पहियों को सीधे लाइन से जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, पाइपलाइन के किसी सिरे को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, पाइप पर अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप टेप का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, अलग अलग व्यास की दो पाइपों को जोड़ने के लिए रिड्यूसिंग सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, एक गेज बराबर 3 फुट, एक गज बराबर 0.914 मीटर, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 25.4 मतलब मिलीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर, 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री और 1 बराबर एफ होता है। अगला पॉइंट, गुनिया सरफेस प्लेट सरफेस गेज सतह की जांच करने वाला औजार है। डाट पंच का कोण 60 अंश का होता है। सेंटर पंच का कोण 90 अंश का होता है। धातु का वह गुण जिससे धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए तो वह टूटता नहीं है उसे टफनेस कहते हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, जाब बनाते समय मापों को मापने और चेक करने के लिए स्टील टूल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, हार्डनिंग की प्रक्रिया में धातु पर हार्डनेस की गुण बढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट, सिल्वर प्लेटिंग अस्थाई कोटिंग है मित्रों। अगला पॉइंट, टीनिंग अस्थाई कोटिंग है। अगला पॉइंट, साधारण सोल्डर का गलनांक 205 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट, एक अच्छे लुब्रिकेट में नॉन क्रोसिव तथा हाई स्पेसिफिक हीट का गुण होना चाहिए। अगला पॉइंट, हार्ड स्पीड स्टील का मुख्य प्रयोग हार्ड स्पीड कटिंग टूल के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, यदि दो गियर को आपस में मैथ किया जाए तो एक गियर के दांत के टॉप और दूसरी गियर के दांत के रूट के बीच में जो गैप बनता है उसे क्लियरेंस कहते हैं। अगला पॉइंट, गन मेटल में कॉपर 88% होता है। अगला पॉइंट, हार्ड कार्बन स्टील में कार्बन 0.7 से 1.5% होना चाहिए। अगला पॉइंट, गैसिक वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, फाइल को मित्रों रेती कहते हैं को उत्तल आकार से बनाया जाता है। तो जैसा कि मित्रों हम इसमें कुछ आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। मित्रों इस प्रकार का अगर वन लाइनर क्वेश्चन आपको डेली चाहिए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें। पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।